अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ ऐसा क्यों बोलते हैं? उसका रीजन आज मुझे मिला। मैंने देखी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, बड़ी ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक हक, और उसके तुरंत बाद IMAX 3D में प्रेडेटर बैडलैंड्स। एक तरफ 40 करोड़ का बजट तो दूसरी तरफ 650 करोड़ का बजट। तो अगर आपको पिंक, सेक्शन 375, जॉली LLB ऐसी मूवीज पसंद है, उसी जॉनर में 2 आवर 15 मिनट्स की हक मूवी है। लेकिन क्या इसको देखने के लिए थिएटर जाना है या फिर नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी तब देख लेंगे? तो कहानी है एक औरत जो अपने बच्चों के लिए, अपने हक के लिए कोर्ट चली जाती है अपने पति के अगेंस्ट। सिर्फ 3 बार तलाक 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 बोलने से सब कुछ खत्म। मूवी कंप्लीट फील देती है 1975 की। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो फील होगा क्योंकि थोड़ा सा बिल्डअप है, शादी होती है, प्यार होता है, बच्चे होते हैं। लेकिन फिर जब पाकिस्तान से ये दूसरी बीवी करके आता है, अब इस ट्विस्ट के बाद यामी गौतम के लाइफ में प्रॉब्लम शुरू। सेकंड हाफ में चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। मूवी डिटेलिंग में घुसना शुरू करती है। हर किसी का क्या नजरिया है ट्रिपल तलाक को लेके। आर्टिकल 370 में जो यामी गौतम दिखी थी वो तो सिर्फ ट्रेलर था भाई। बंदी की एक्टिंग वन साइडेड है भाई, सबको खा जाएगी। इसीलिए तो ये सो कॉल्ड सुपरस्टार ऐसी एक्ट्रेसेस को दूर रखते हैं अपने मूवी से। जितने भी नेपो किड है इस मूवी में, यामी गौतम की परफॉर्मेंस मास्टर क्लास है उनके लिए। और दूसरी तरफ इमरान हाशमी 2.0। इस बंदे की मूवीज के अंदर ये बंदा नया जन्म ही ले लिया हो। इसको पॉपुलर नहीं होना, इसको कमानी है इज्जत। कोई ओवर एक्टिंग नहीं, मूवी टिपिकल सीरियल की तरह चीजों को ओवर ड्रामेटाइज नहीं करती। लेकिन हाँ, कई जगहों पे ऐसा साफ दिखाई देता है कि मूवी सेफ खेल रही है, किसी को ज्यादा बुरा ना लग जाए। और मुझे एंड में ऐसा लगा उस वजह से जो अल्टीमेट मैसेज देना चाहती है मूवी, उसका इंपैक्ट थोड़ा सा लो फील होता है। बाकी मूवी में छोटे छोटे ट्विस्ट है भाई, कोई बड़ा सस्पेंस नहीं है कि आप एक्साइटेड रहो कि यार अब क्या होगा आगे। एकदम सिंपल प्रिडिक्टेबल स्टोरी है। एक बहुत ही डिसेंट राइटिंग के अंदर यामी गौतम और इमरान हाशमी अपनी परफॉर्मेंस से मूवी में जान फूंक देते हैं। इमरान हाशमी बीइंग मुस्लिम ऐसा रोल करना भाई हिम्मत की दाद देता हूं। मूवी में कुछ टिपिकल फिजिकल वायलेंस या कोई न्यूड या एडल्ट कुछ भी नहीं है। मेरे लिए मूवी 6.5 से 7 आउट ऑफ 10 थी। अब आते हैं सबसे महंगी फ्रेंचाइजी की प्रेडेटर मूवी, जिसके रिव्यूज आउटस्टैंडिंग और मैं सुपर हाइप था इसके लिए, क्योंकि मैंने पिछली प्रे देखी और फिर बाद में एनीमे किलर ऑफ द किलर्स देखी। मैं बावला हो गया भाई इस फ्रेंचाइजी का। तो मैं गया इंग्लिश में 3D IMAX में, घंटे का IMAX, कोई IMAX नहीं है, ऊपर और नीचे से 10-20% कटा हुआ, सेम एस्पेक्ट रेशियो जैसा नॉर्मल थिएटर में। लेकिन मूवी की 3D क्वालिटी, वो वेपन्स एकदम आंखों के सामने आना, जितने भी ब्लास्ट हो रहे हैं वो ऐसा लगता है मुंह पे आ रहे हैं। इन शॉर्ट क्यूट सी एवेटार को आप बहुत ज्यादा ब्रूटल और घिनौनी बना दो और क्रीपी बना दो और उसमें मैड मैक्स का एक्शन कूट कूट के भर दो, आपको मिलेगा बैडलैंड्स। लेकिन इस फ्रेंचाइजी की स्पेशल बात यह है, ये लोग स्टोरी के अंदर एक्शन डालते हैं। ऐसा ही ब्रेनलेस एक्शन नहीं है। फर्स्ट हाफ में एंटी हीरो प्रेडेटर प्लेनेट का सबसे खूंखार क्रीचर को मारने के लिए निकला है और उसी जर्नी में अलग अलग क्रीचर इस प्लेनेट के ऊपर हर कोई मारने के लिए तुला हुआ है। सेकेंड हाफ में जिस तरह से प्रेडेटर उन्हीं की मदद से ऐसा कुछ अतरंगी करता है, उससे समझ में आता है मेकर्स ने डिटेलिंग के ऊपर मेहनत की है। बस दिक्कत है हैंड टू हैंड कॉम्बैट जितने भी है वो बहुत ही फीके। अभी जो प्रेडेटर है वो कोई VFX तो है नहीं, उसने एक्चुअल रियल कॉस्ट्यूम पहना है तो वो बल्कि हो जाता है, तो उसके हैंड मूवमेंट्स पूरा वो मूवमेंट्स नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इसके हाथ में कोई गैजेट आता है, तलवार आता है, उसका जिस तरह से इस्तेमाल करता है वो एक्शन ऑसम। मूवी स्टार्ट नीचे से नहीं ऊपर से होती है, पीक से स्टार्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे एंड होता है मूवी का क्लाइमैक्स आपको फील कराता है कि यार पेट नहीं भरा। क्लाइमैक्स तक आते आते इन्होंने अपना जो ग्रैंड लेवल सेट किया था फर्स्ट हाफ के अंदर, वो थोड़ा सा डिप होते हुए फील हुआ। वो बहुत ऑब्वियस है, आप खुद भी देखोगे तो समझ जाओगे। लेकिन भाई मूवी ने अपने फ्रेंचाइजी की लाज रखी है, इज्जत बचाई है, क्योंकि हर कैरेक्टर के अंदर इमोशन डाले। अरे भाई AR रोबोट है, आधी कटी हुई लड़की है, लेकिन क्या क्या काम किया है भाई। मेरे को प्रीडेटर से ज्यादा उस लड़की के लिए फिर होता है, इसका आधा शरीर किधर है। मूवी में जितना भी साइफाई आपको देखने मिलता है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, लेकिन उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बस वो है भाई, अब है तो है। AR रोबोटिक गुंडों को एक एक करके मारते जा रहा है, लेकिन एक के पास वॉकी टॉकी नहीं है। कुछ कुछ इलॉजिकल चीजें हैं, ज्यादा डिस्कस करूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। इन शॉर्ट, अपने साउथ की मूवीज कैसी होती है, ज्यादा सवाल नहीं पूछने का, एंटरटेनमेंट लेने का, वैसा ही हॉलीवुड की मास मसाला ही है। मूवी में ब्रूटैलिटी है लेकिन एडल्ट न्यूडिटी कुछ भी नहीं, फैमिली के साथ भी जा सकते हो। लेकिन 3D में देखना भाई पैसा वसूल होगा। और मैं भाई फैन हो गया इस फ्रेंचाइजी का। मेरे लिए मूवी 8 आउट ऑफ 10 थी। कल मिलता हूं आपसे धमाकेदार वेब सीरीज की लिस्ट के साथ। सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।